हिमालय की श्रृंखलाओं में स्थित एक रहस्यमयी स्थान जिसका नाम है गंधमादन पर्वत। ये कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां आज भी ऋषियों की तपस्या, देवताओं की उपस्थिति और विज्ञान से परे घटनाएं देखी जाती हैं। क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कल्पना है या सचमुच ऐसा कोई स्थान आज भी मौजूद है जहां मनुष्य की सामान्य दृष्टि नहीं पहुंच सकती? आज हम आपको लेकर चलेंगे गंधमादन पर्वत के उन रहस्यों की ओर जो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। गंधमादन पर्वत का वर्णन शास्त्रों में, महाभारत, रामायण और स्कंद पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में गंधमादन पर्वत का उल्लेख किया गया है। रामायण में वर्णन आता है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जब हिमालय गए तो उन्होंने गंधमादन पर्वत को पार किया। महाभारत में लिखा है कि भीम जब कुबेर के पास अमृत और पुष्प लेने गए तो उन्हें गंधमादन पर्वत की ही कठिन यात्राओं से गुजरना पड़ा। इस पर्वत पर ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर और सिद्ध पुरुष आज भी तपस्या करते हैं। ऐसी मान्यता है गंध की अद्भुत शक्ति और दिव्य वायुमंडल। इस पर्वत को गंधमादन इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ की वायुमंडलीय गंध इतनी दिव्य है कि इसकी सुगंध कहा जाता है कि यहाँ की हवा में तप, मंत्र और औषधियों की ऊर्जा घुली होती है। आज भी यहाँ से गुजरते योगियों को अनजानी दिव्यता और चेतना की अनुभूति होती है। कहा जाता है कि आज भी कोई वहां से लौट नहीं पाया। सदियों से साधु संतों की मान्यता रही है कि गंधमादन पर्वत पर आज भी योगियों और सिद्धों की दिव्य सभा लगती है। ऐसी भी रहस्यमयी घटनाएं प्रचलित है कि जो व्यक्ति शारीरिक स्तर पर गंधमादन पर्वत की सीमा में प्रवेश करता है वह या तो अदृश्य हो जाता है या फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता। कुछ लोग मानते हैं कि ये मनुष्यों के लिए नहीं, केवल तपस्वियों और सिद्धों के लिए खुला द्वार है। क्या ये कैलाश के समान कोई पारलौकिक क्षेत्र है? कुछ तांत्रिक मत मानते हैं कि गंधमादन पर्वत कैलाश पर्वत से जुड़ा एक सूक्ष्म आयाम है जहां पारंपरिक शरीर से प्रवेश संभव नहीं, केवल सूक्ष्म शरीर या तपोबल से ही। आधुनिक शोध क्या कहते हैं? कुछ विदेशी पर्वतारोही और वैज्ञानिक उत्तराखंड और तिब्बत की सीमाओं में गंधमादन जैसी संरचना को तलाशने निकले, लेकिन उन्हें रास्ते में चुंबकीय बाधाएं, भ्रमित करने वाला धुंध और रहस्यमयी कंपन महसूस हुआ। कहा जाता है कि जीपीएस और कंपास भी वहां काम नहीं करते, मानो किसी अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश हो गया हो। निष्कर्ष, गंधमादन पर्वत ना सिर्फ हमारी आस्था और परंपरा का प्रतीक है, बल्कि आज भी ये विज्ञान और चेतना के लिए अबूझ रहस्य बना हुआ है। क्या सच में वहां कोई दिव्य लोक है? क्या हनुमान और भीम ने जो मार्ग तय किया वो अब भी किसी अदृश्य आयाम में मौजूद है, या फिर ये सब महज कल्पना है? फैसला आपका है। आपको ये रहस्यमयी कथा कैसी लगी? कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें और बताएं। क्या आप भी मानते हैं कि गंधमादन पर्वत पर कोई अदृश्य दुनिया आज भी मौजूद है? अगर हाँ, तो अगली बार मिलते हैं एक और सनातनी रहस्य के साथ। हर हर महादेव। सनातन की आवाज।